नमस्कार। पिछला वीडियो जो नैति से संबंधित था उसमें जल नैति की बात हम कर चुके। आज हम बात करते हैं रबर नैति। रबर नैति एक प्रिपरेटरी प्रोसेस है सूत्र नैति के लिए। सामान्य तौर पर एक कहावत आपने सुनी होगी कि करत करत अभ्यास के जड़मति होती सुजान, ररसी आवत जात ही सिल पर होत निशान। ररसी आवत जात ही सिल पर होत निशान। आपने देखा होगा पनघट पर जो रस्सी बार बार करके चलती है तो पत्थर पर रस्सी की वजह से निशान हो जाता है। तो जिन लोगों की नाक की हड्डियां बढ़ी हुई हैं या बढ़ी नहीं है, तिरछी हो रही हैं, तिरछी होने की वजह से एक तरफ की नाक बंद हो जाती है और बिल्कुल बंद हो जाती है, उस बंद नाक को खोलने के लिए आप ऐसे इस तरीके से है, ये ऐसे और इधर से ऐसे। अब अगर ये तिरछी होगी तो इधर की तरफ ये यहाँ आके बंद हो जाती है। अब इस बंद नाक को खोलने का अभ्यास जो है आप जल नैति तो सबसे पहले करेंगे ही, फिर आप तेल एवं घृत नैति करेंगे ही, साथ में आपको सूत्र नैति करना आवश्यक होता है। और सूत्र नैति होती है सूत के धागे की बनी हुई। ये इस प्रकार की नैति होती है, सूत का धागा है ये, और सूत के धागे की नैति है और इस पर मोम लगा हुआ रहता है ताकि ये इजीली आराम से नासिका मार्ग से जाते हुए मुंह से बाहर निकाली जा सके। अभी हमने देखा था कि जल नैति में आप एक नासिका से पानी डाल रहे हैं और दूसरे नासिका मार्ग से पानी निकल के बाहर आ रहा है, तो ये केवल इस हिस्से की सफाई करवा रही थी। अब जो रबर नैति या सूत्र नैति है, इसमें आप रबर को इधर से डाल के इधर से तो निकाल नहीं सकते हैं, तो आपको रबर को यहां से डाल करके मुंह से निकालना है और मुंह से निकाल करके इस तरीके से फिर आप जो फ्रिक्शन करेंगे, जो आप रस्सी का आना जाना करवाएंगे, रस्सी का आना जाना करवाएंगे, उसकी वजह से जो सिल है, ये सिल का मतलब हड्डी जो है ये, इस पर निशान पड़ेगा, ये कटना चालू होगी और ये धीरे धीरे करके अपने सामान्य स्वरूप में आना चालू हो जाएगी। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि ज्यादा फ्रिक्शन एक दिन में ही, ऐसा नहीं है कि रस्सी एक दिन में ही सिल पर निशान नहीं बना पाती। अगर रस्सी एक दिन में सिल पर निशान बनाने का प्रयास करेगी तो रस्सी टूट जाएगी। कई रस्सियां टूटती हैं तब जाकर कहीं सिल पर निशान बनता है। तो कहा जाएगा कि अनंत अनवरत प्रयास अगर आप करेंगे तो आप बिना नाक की हड्डी का ऑपरेशन किए हुए आप अपनी नाक की बढ़ती हुई हड्डी की वजह से बढ़ती हुई समस्याओं से निश्चित ही निजात पा जाएंगे। हमने सैकड़ों लोग ऐसे बिल्कुल ट्रीट किए हैं जिनकी नाक की हड्डी तिरछी हो गई थी, नाक की हड्डी तिरछी होकर के ब्लॉक करा रही थी नेजल एरिया को, और वो अब बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सूत्र नैति करने के क्रम में सबसे पहले रबर इसलिए उपयोग में लिया जाता है कि रबर चिकना है और इजीली स्लिप होते हुए ये अंदर जा सकता है। ठीक है, तो रबर नैति प्रिपरेशन मानी जा सकती है सूत्र नैति की। या फिर जो लोग सूत्र नैति से घबराते रहते हैं कि सूत का धागा है, ज्यादा प्रॉब्लम करेगा, तो वो लोग पहले पहले रबर नैति से अभ्यास करना चालू कर दें। और जब रबर नैति आराम से होना चालू हो जाए तो रबर नैति को इस तरीके से डाल करके मुंह से निकाला। अब ये जो हिस्सा है ये यहां से जाकर के ऐसे मुंह से निकल जाएगा, ये वाला हिस्सा नाक में बाहर रह जाएगा और इस हिस्से में रबर का ये जो लास्ट वाला हिस्सा है, इसमें आप इस सूत्र नैति का ये वाला हिस्सा इस तरीके से घुसा देंगे और रबर को आप मुंह से जब आप पूरा निकालोगे तो ये सूत का धागा ऐसे जाते हुए इधर से मुंह से निकल के बाहर आ जाएगा। फिर आप ये रबर वाली नैति को हटा देंगे और सूत्र के धागे को इस तरीके से आप मुंह और नाक के बीच में फ्रिक्शन करेंगे और इस फ्रिक्शन की वजह से वो कहावत पूरी होगी कि ररसी आवत जात ही सिल पर होत निशान। ठीक है, तो अब इस रबर की नैति को करने का फायदा कैसे होना है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बारी है कि रबर की नैति को करना कैसे है। उसके लिए सबसे पहले आवश्यक सामग्री का मतलब है रबर, दूसरा गुनगुना पानी
और तीसरा थोड़ा सा तेल या घी गाय का, वो आप रबर की कैथेटर पर पूरे तरीके से ऐसे लगा देंगे तेल या घी को। पानी आपने थोड़ा सा एक घूंट पी करके गले को तर कर लिया और आपने थोड़ा सा पानी ऐसे लेकर के नासिका में लगा करके थोड़ा सा पानी को अंदर की तरफ लिया। वो पानी नमकीन पानी होना चाहिए, नमक वाला पानी, सलाइन वाटर होना चाहिए। ठीक है, अब आपका नासिका मार्ग पूरे तरीके से तैयार है रबर नैती के लिए। अब आप रबर नैती जब आप करते हैं तब आपको पोस्चर कैसा रखना है, ऑपरेटिव प्रोसेस क्या है, तो आपने ये तैयारियां कर ली। इसके बाद आपको कंप्लीट डॉर्सीफ्लेक्शन पोजीशन में जाना है, गर्दन को पूरा पीछे की तरफ आपको झुका लेना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे करके नैती डालते हैं। अब ऐसे करके डालेंगे तो यहां जाके टकराएगी। अब यहां टकराने के बाद वो ऐसे कैसे जाए, नहीं जाएगी। गर्दन को आपको ऐसे करके पूरा पीछे की तरफ टिल्ट कर लेना है। आपकी नाक ये हो जाए और मुंह आपका ये है, तो नैती ऐसे जाए और सीधी गले की तरफ चली जाएगी। वो सीधी में थोड़ा बहुत मोड़ आएगा तो आ जाएगी वो आराम से, लेकिन ऐसे करके डाल के आप ऐसे चाहो तो वो नहीं आ पाएगी। तो आप जब नैती को इंसर्ट कर रहे हैं तो आपका पूरा का पूरा गर्दन जो है पीछे की तरफ टिल्ट रहेगा, मुंह पूरा खुला हुआ रहे, मुंह से श्वास भरनी छोड़नी है और एक तरफ से आप नैती को इस तरीके से नाक से होते हुए इंसर्ट कराएंगे। वो जब जैसे ही गले में आ जाए, जब गले में आ जाए तो आप नैती को यहाँ नाक पर इस तरीके से पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद जब वो गले में आ जाएगी, अब जब वो गले में आ जाए उसके बाद बहुत सारे लोग ये करते हैं कि ऐसे करके डाली और निकालते समय भी ऐसे ही करके निकाल रहे हैं। तो जब गले में वो आ गई है, अब गला जब ऐसे है तो पिछली वाली दीवार पर नैती चिपकी हुई है। ये एपरेटस जो ये जो कैथेटर है ये पिछली वाली दीवार पर चिपका हुआ है। अब पिछली वाली दीवार पर अगर ये चिपका हुआ है, आप मुंह में 2 उंगलियां इस तरीके से डालते हो। पहले तो ये वाली उंगली इंडेक्स फिंगर और अंगूठा डालते हो। अब ये इंडेक्स फिंगर अंगूठा डालते हो, पूरा मुंह तो पूरा का पूरा हाथ से ही भर जाता है। आपको क्या करना है, ये 2 उंगलियां इस तरीके से मिला करके डालनी है, ऐसे करके ऐसे मिला करके डालनी है और नैती को चिमटा बना करके इन 2 उंगलियों को यहां पकड़ना है। लेकिन पकड़ोगे कैसे, अब आपकी नैती गले में आ गई थी, अब आप पूरा आगे झुक जाओ ताकि गले के आगे वाली दीवार पर वो आ जाएगी और मुंह में इस तरीके से उंगली आपने डाली और ऐसे करके नैती को पकड़ करके आप मुंह से बाहर निकालोगे और जब मुंह से बाहर आ जाएगी तब फिर आप ये फ्रिक्शन का काम कर सकते हैं। ये तो रबर की नैती हो जाएगी। और रबर की नैती करते करते जब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे तो रबर की नैती के नाक वाले भाग में, जो नाक वाला भाग है अभी, उस वाले भाग में आप अग्र भाग लगा देंगे इस सूत्र नैती का और नाक वाले भाग में आपने ये वाला सूत्र नैती का अग्र भाग लगा दिया। अब आप मुंह से रबर की नैती को खींचना चालू कर दो। तो जैसे जैसे मुंह से रबर की नैती को खींचोगे, रबर के साथ ये वाला सूत्र की नैती है ये धीरे धीरे करके नासिका मार्ग से होते हुए मुंह से निकल के बाहर आ जाएगी। अब आप रबर को हटा दोगे। रबर हटाने के बाद फिर आप कंफर्टेबली बहुत धीरे धीरे, क्योंकि रबर की नैती को आप थोड़ा तेज भी कर सकते हो क्योंकि वो स्लिपरी है, ये सूत का धागा है और ये धागा जो है ये इस तरीके से बुना जाता है तो ये फ्रिक्शन करेगा नासिका मार्ग में, तो जलन होगी, थोड़ा दर्द भी हो सकता है। इसलिए आपको बहुत आसानी से इस प्रोसेस को करना है। आप अगर इस प्रोसेस को रेगुलर अच्छे तरीके से करते हैं तो निश्चित ही जो नाक चौक रहती है या ज़्यादा नाक बंद रहने की वजह से मुंह खोल करके आप सोते हैं और दुनिया भर के खर्राटे आपके आते हैं, तो आप उन समस्याओं में बहुत अच्छे तरीके से आराम पा सकते हैं। तो ये हो जाएगी आपकी रबर नैती और सूत्र नैती। रबर नैती और सूत्र नैती के केस में आपको सावधानी सिर्फ इतनी बरतनी है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा हर्ट की ट्रबल है कोई, तो चूंकि आप रबर नैती डालने के बाद अगर आपको स्ट्रेन लग रहा है तो आपको रबर नैती का उपयोग नहीं करना है। तनाव नहीं आना चाहिए, भारीपन नहीं आना चाहिए, बहुत जोर नहीं लगना चाहिए। अगर आप आसानी से कंफर्टेबली कर पा रहे हैं तो आप आराम से करिए। ठीक है, केवल इतना ध्यान रखना है, फायदा पूरा का पूरा उन रोगों में ही फायदा होगा, सर्दी, जुकाम, खांसी, दमा, नाक बंद रहना, खर्राटे आना, आंखों की कमजोरियां, बालों की समस्याएं, और फिर से कहा जाएगा नासा ही सिरसो द्वारम, नासिका मार्ग ही सिर तक पहुंचने का रास्ता है
और नासिका मार्ग आप अगर खोल दोगे प्रॉपरली तो सिर तक बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। ये मस्तिष्क से होने वाले विकारों से भी आपको बचाने का काम करेगी रबर नैती और सूत्र नैती। ठीक है, आपकी ये नैती जो है ये अगर आप कर लेते हैं तो आप अपनी नासिका मार्ग को पूरे तरीके से खुला रख सकते हैं और प्राणायाम करने के लिए आपका नासिका मार्ग जितने अच्छे तरीके से खुला रहेगा आप प्राणायाम का उतना ही ज्यादा फायदा ले पाएंगे। पूरे शरीर में बिना फ्रिक्शन के नासिका मार्ग से हवा फेफड़ों में जाएगी और फेफड़ों के माध्यम से खराब हवा जो अशुद्ध वायु है वो बिना ज्यादा फ्रिक्शन के निकल के बाहर आना चालू हो जाएगी। क्योंकि आपकी नासिका, बहुत सारे लोग जब पानी की नैती, रबर की नैती और सूत्र की नैती कर लेते हैं उसके बाद जब वो नस्य कर लेते हैं तो वो ये कहते हैं हमारी नाक तो हाईवे बन गई, 6 लेन हाईवे हो गई है, बहुत खुली खुली हवा जा रही है, बहुत मजा आ रहा है। तो ये मजा अगर आपको भी चाहिए तो आप इस प्रोसेस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप घर में भी प्रयास कर सकते हैं, इस प्रोसेस को करने का कोई नुकसान नहीं है। इंस्ट्रक्शंस जरूर फॉलो करने हैं। अगर आप बिल्कुल अर्ली बिगिनर्स हैं तो फिर आप किसी एक सुपरविजन में जल नैती को करें, क्योंकि जल नैती में पानी अगर थोड़ा सा भी साइनस में रुकेगा तो वो आपको जुकाम करवा देगा, ये जरूर ध्यान रखना है। तो आप इसका अभ्यास अगर पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ा आप किसी सुपरविजन में कर लें। एक बार आप सीख जाएंगे उसके बाद आप आराम से नियमित इसका अभ्यास घर में कर सकते हैं। आशा है आपको वीडियो समझ में आया होगा। आपको अगर वीडियो में बताई गई जानकारी उपयोगी लगे तो आप ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।